नमस्कार। आज के इस पॉडकास्ट में एक ऐसे व्यक्ति का इनवाइट किया हूँ जो एक खुद निजी पत्रकार हैं, जिनका नाम है कुमार रोहित रंजन। तो कुमार रोहित रंजन जी, आपका स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं भी कुछ अपने बारे में इस पॉडकास्ट के जरिए लोगों को बता पाऊँ कि मैं क्या हूँ, मैंने क्या किया, मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में कितना कार्यरत हुआ, कितना अनुभव रहा, इस काबिल समझा। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी, अपना परिचय बताइए सबसे पहले। जी, मेरा नाम रोहित पड़ेगा, कुमार रोहित रंजन। मैं इसलिए बता रहा हूँ वो क्योंकि लोग मुझे रोहित ही बोलते हैं और मेरा नाम निकनेम गोलू है। घर का नाम गोलू है जी। घर के लोग, गांव के लोग गोलू ही जानते हैं और जो मेरे निजी मित्र हैं वो गोलू ही बोलते हैं और भी सारे लोग हैं तो रोहित ही जानते हैं। तो रोहित से ही मेरा नाम पहचान है। और आप मतलब निजी पत्रकारिता करते हैं, इसके अलावा और क्या करते हैं? आपने कहाँ तक पढ़ाई किया है, या क्या इसके लिए आपने एक जो कोर्स होता है स्पेशली मास कम्युनिकेशन, मास जर्नलिज्म, ऐसा कोई कोर्स होता है, तो ये कोर्स किया है आपने, या ऐसे ही आपका मतलब ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ? आपको क्यों लगा कि आपको इस फील्ड में आना चाहिए? स्टार्टिंग कैसे हुआ? देखिए मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी शुरुआत, अगर मैं बात करूँ एज ए कमेंटेटर, मैं क्रिकेट कमेंट्री करता था। बात लगभग आज से 5 या 6 साल पहले की है कि श्री गौरी शंकर क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा था। तो उस समय अगर देखा जाए तो उस समय कमेंटेटर की ज़रूरत थी। तो कोई कमेंटेटर था नहीं, तो मुझे ही लोग माइक थमा दिए। मुझे बोलने आता नहीं था, मतलब कोई कमेंटेटर मिला नहीं, कोई मिल और नहीं रहा मिलने था। के अभाव में आपको किसी ने माइक थमा दिया कि लीजिए आप कमेंटेटर कीजिए। हाँ, कमेंटेटर कीजिए। हाँ। तो उसके बाद से मैं लड़खड़ाते बोलना शुरू किया। तो लड़खड़ाते में ही मेरी जो लैंग्वेज है, मैंने जो कमेंट्री किया, मेरा सारा कमेंट्री मैंने जब शुरू किया तो मेरा कमेंट्री शार्प हो गया, एकदम बेहतर हो गया और वहीं से ही मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। मतलब आपका एक जो कमेंटेटर का जो स्टार्ट किए, उसमें ही आपका मतलब प्रैक्टिस अच्छा सा एक हो गया। मेरा पूरा प्रैक्टिस हाँ। कमेंट्री से ही हो गया। तो उसके बाद से लोग मुझे एरिया में बुलाने लगे। लगभग देखा जाए तो मैं बहुत सारे क्रिकेट टूर्नामेंटों में एज ए कमेंट्री किया। मैं बहुत सारे क्षेत्रों में गया, बहुत दूर दूर तक क्रिकेट कमेंट्री करने के लिए जाता था। मेरा शौक़ बहुत बड़ा हो चुका था। मेरा सोच ही बड़ा हो गया था कि जब इस फील्ड को मैंने चुन लिया है तो मुझे कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा लेवल तक जाना है। तो उसमें कहाँ बड़ा लेवल तक जा सकते हैं? मुझे कुछ आइडिया नहीं है, बताइए उसमें कैसे, मतलब क्या है? देखिए, उस समय की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय की बात कर रहा हूँ। तो उस समय मैंने सोचा था कि मुझे बड़ा लेवल तक जाना है, मुझे कुछ बड़ा स्तर तक क्रिकेट टूर्नामेंट में कमेंट्री करना है। जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया, जैसे राज्य स्तरीय हो गया। तो उस समय मैं सोचा था कि मैं बड़ा करूँगा। इसी फील्ड में आप ग्रो करने के लिए सोच रहे थे? उसी फील्ड में मैं ग्रो करने के लिए सोच रहा था। लेकिन एकाएक अगर देखा, एकाएक मेरा फील्ड फिर चेंज हो गया। मैं एज बैठा था तो एक तरुण चा है, उनका नाम सोनू लोग बोलते हैं। तो मैं बैठा था, वो एज ए रिपोर्टर ही हैं, गांव के ही हैं, वो पीएचडी किए हैं। तो उन्होंने हम लोग ऐसे ही 2020 का विधानसभा चुनाव था तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। वो
इंटरव्यू करने के लिए कोई एक शख्स को बुलाए थे इंटरव्यू करने के लिए। तो उन्होंने बुलाया था इंटरव्यू करने के लिए, तो वो शुरू में क्या हुआ कि उन्होंने शुरू में प्रैक्टिस किया, एकाएक मुझे क्या हुआ कि वो उन्होंने माइक थमा दिया। एकाएक मुझे उन्होंने माइक थमा दिया कि आप बोलिए, आप करिए, मतलब रिपोर्टिंग करने के लिए। रिपोर्टिंग करने के लिए। मतलब आपका जर्नी एक तरीके से वहाँ से ये कमेंटेटर जो वाला था वो खत्म हो गया, हाँ, वहाँ से खत्म हो गया। और ये रिपोर्टिंग करने वाला यहाँ से आपका स्टार्टिंग हो रहा है। मतलब खत्म नहीं हुआ था। उस समय अगर देखा जाए तो उन्होंने माइक थमा दिया और उन्होंने बोला कि क्या कहीं आप कोई घटना घटी थी या कि क्या क्या कोई किसी का इंटरव्यू लेना था? इंटरव्यू लेना था। हाँ हाँ। उन्होंने बोला कि आप इनका इंटरव्यू करिए, तो मुझे उन्होंने माइक थमा दिया। मैं वेब समाचार में वेब समाचार का वो दिन था और वेब समाचार में मैं काम करता था। वेब समाचार वो न्यूज़ चैनल था, उन्होंने मुझे माइक थमा दिया। तो मैं लड़खड़ाते हुए, अगर देखा जाए तो कुछ भी होता है तो लड़खड़ाते लोग, हाँ, कोई भी चीज़ अब स्टार्टिंग आप करते हैं तो उसमें मास्टर तो होते नहीं हैं। लड़खड़ाते चाहे आप दुनिया का कोई भी, मैं एक चीज मिनट आपका होल्ड करना चाहूँगा, दुनिया का कोई भी प्रोफेशन है या स्टडी है, पढ़ाई है, कोई भी चीज़ आप स्टार्टिंग करने जाते हैं ना, मैं हूँ, आप हैं या कोई और भी है, तो उसमें स्टार्टिंग से कोई मास्टरी उसमें हासिल नहीं कर पाता है। बहुत चीज़ों का उसमें सामना करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, डाउनफॉल आता है, फिर ऑफफॉल आता है, बहुत सारा चीज़ होता है। फिर वही चीज़ वहाँ से घबराना चाहिए ना। वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो लड़खड़ाते मैं वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। मैं वहाँ से पत्रकारिता करना शुरू कर दिया। और जब मैं पत्रकारिता करना शुरू किया तो उस समय 2020 का विधानसभा चुनाव था बिहार में। हाँ, बिहार में। हाँ। उस समय कोरोना काल भी चल रहा था। तो उस समय वहीं से 2020 में आप स्टार्टिंग कहीं बात कर रहे हैं, मार्च में शायद कोविड आया था। कोविड के बाद से स्टार्ट किए। कोविड के बाद से मेरा स्टार्ट हुआ था। फिर वहीं से वेब समाचार मुझे जिस चैनल से उन्होंने मुझे रिपोर्टिंग करने के लिए दिया था, तो मैं 3 महीना काम किया, जम के काम किया। मतलब 3 महीना आप ग्राउंड फील्ड में रिपोर्टिंग करने जाते थे? ग्राउंड फील्ड पर। तो आप रिपोर्टिंग कैसे करते थे? कोई आपको बुलाता होगा कि यहाँ पे ये चीज़ घटना घट गया है? नहीं, घटना घट गया नहीं। उस समय रिपोर्टिंग नेताओं का होता था, तो हम लोग नेताओं को बुलाते थे। लीडर जो होते हैं उनका मतलब एक तरीके से थोड़ा आप डिटेल्स में समझाइए। देखिए, मैं डिटेल्स में समझाना चाहता हूँ कि हम लोग नेताओं को बुलाते थे कि आप आइए। आप मतलब किस लेवल के नेता होते थे? जो विधानसभा लेवल के होते मतलब विधायक हो गए या विधायक का जो चुनाव लड़ने वाले हो गए, जो अपने आप को चुनाव लड़ने वाले हैं, चुनाव के लिए अपने सोच रहा है कि मैं विधायक बन सकता हूँ, मेरे अंदर वो काबिलियत है। जैसे कोई उम्मीदवार हो गया या पहले से कोई उसमें तो उन्हीं लोगों को हम लोग बुलाना शुरू किए। फिर प्रैक्टिस शुरू हुआ। जब प्रैक्टिस शुरू हुआ तो 2-3 इंटरव्यू मैंने किया। 2-3 इंटरव्यू के बाद से हम लोग ग्राउंड पर उतर गए और जहाँ तहाँ जाके लोगों से इंटरेक्ट होने लगे, लोगों से बातें करने लगे कि इस विधायक ने कितना कार्य किया है, इस विधायक ने कितना कार्य किया है, इस विधायक ने कितना कार्य किया है। मतलब कि वो चीज़ें वहीं से शुरू हो गई, वो चीज़ें वहीं से शुरू हो गई। तो हम लोग जहाँ तहाँ ग्राउंड रिपोर्ट करते थे, खुद से ही जाते थे, खुद से ही पेट्रोल डलवाते थे, खुद से ही दूर दूर तक। मतलब खुद से कहाँ जाएंगे जब आपको पता चलेगा कहीं घटना घटा हुआ है या कहीं कोई लीडर, देखिए जैसे किसी लीडर का इंटरव्यू लेना है, देखिए किसी लीडर का इंटरव्यू लेना होता था तो वहाँ हम लोग को जाना पहले से इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि यहाँ पे ये चीज मीटिंग होने वाला है। हाँ, पहले से ही शेड्यूल फिक्स होता है। शेड्यूल फिक्स होता है। शेड्यूल फिक्स होता है कि इस नेता का इंटरव्यू इन्फॉर्मेशन पहले ही मिल जाता है, आपके कहने का ये मतलब है? हाँ, इन्फॉर्मेशन हम लोग को पता होता है। इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद ही आप लोग वहाँ जाते हैं? हाँ जी। तो हम लोग को पता चलता था कि वहाँ तक जाना है, उस नेता का इंटरव्यू करना है, तो उस नेता का इंटरव्यू करते थे। मैंने पहली बार अगर देखा जाए ग्राउंड लेवल पर अजय सिंह का मैंने किया था। ये कौन है?
अजय कुमार सिंह। अच्छा हाँ, सॉरी अजय कुमार सिंह, हाँ। उस समय अगर मैं बात करूं, सबसे पहले उनका इंटरव्यू लिए थे। हाँ, उनका ही इंटरव्यू मैंने किया था। मेरे गांव के पुल पे उनका रैली जा रहा था, तो वो पुल पर खड़े थे और मैं नीचे खड़ा था। मैं दौड़ कर गया और माइक उनके सामने रख दिया। हाँ। और मैं सवाल करने लगा। हाँ। क्या बताइए इसके बारे में, ये बताइए। आप शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, इस बार इस चुनाव में क्या होने वाला है। उसी समय से, उसके बाद से इंटरव्यू होने के बाद वो पब्लिश हो गया, लोग देख लिए। फिर हम लोग बारी बारी से, बहुत सारे मेरे मित्र थे वो गांव मतलब में पत्रकार ही आपके और मित्र बन गए? पत्रकार मित्र नहीं बने, हाँ, एज ए मेरे दोस्त ही बहुत सारे थे। वो जाने कि रोहित पत्रकारिता कर रहा है, हाँ। तो वो लोग मुझे बुलाना शुरू कर दिया। रसूलपुर गांव एक है, तिलौता रसूलपुर, वहाँ पर भी मैं गया। वहाँ पर लोग बुलाए, वहाँ पर मेरे क्लासमेट बहुत सारे मित्र थे। वहाँ पर लगभग 100 की संख्या में बहुत सारे लोग थे। वहाँ पर इंटरव्यू करना था, तो मैंने वहाँ पर इंटरव्यू करना शुरू किया। मतलब आपका फ्रेंड सर्किल जो है ज़्यादा है? हाँ, फ्रेंड सर्किल मेरा ज़्यादा है। मतलब ये निजी पत्रकारिता जीवन में आने से पहले? हाँ, पत्रकारिता क्षेत्र में आने से पहले मेरा, अगर मैं दोस्तों की बात करूँ तो मुझे दोस्त बनाना बेहद बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मुझे किसी से इंटरेक्ट जल्दी होना, अगर देखा जाए तो मैं जल्दी इंटरेक्ट हो जाता हूँ। अच्छा। और जल्दी मतलब उससे दोस्ती कर लेता हूँ। हंसी मजाक करते मतलब एक दूसरे से बातचीत करते वो हम एक दूसरे को जान लेते, पहचान लेते हैं और इंटरेक्ट हो जाते हैं। चलिए, आपको दोस्ती करना अच्छा लगता है, बहुत दिलचस्प आपको लगता है। तो इसी पे कहीं कोई आपके साथ कोई दिलचस्प वाकया हो गया, कहीं ऐसे कुछ हुआ है, ऐसे बताइए। देखिए, दिलचस्प वाकया तो कभी तक कुछ हुआ नहीं है। दिलचस्प वाकया ये हुआ है कि जिससे झगड़ा होता है उससे मेरी दोस्ती और घनिष्ठ हो जाता है, गहरी हो जाती है। तो ये दो चीज़ तीन अक्सर झगड़े हुए, हाँ। 2-3 झगड़े हुए, हाँ। और 2-3 झगड़े होने के बाद से वो मेरे इतने अच्छे मित्र हो गए। अभी तक हैं, जीवन भर रहेंगे। यही वाकया होता है। हाँ। कि मतलब उससे झगड़ा होने के बाद इतनी बॉन्डिंग हो जाती थी कि मतलब बोलिए मत। उसके बाद से बॉन्डिंग बेहतर हो जाती थी। हम लोग आराम से बातचीत करते थे। आपका संघर्ष क्या रहा? मतलब आप अभी पत्रकारिता कर रहे हैं, ठीक है, आपका नेम फेम अभी फेमस ही हो गए हैं। आप अपने क्षेत्र का पत्रकारिता करते करते फेमस हो गए हैं। इसमें संघर्ष क्या रहा आपका? देखिए, इसमें संघर्ष तो बहुत है। जैसे बताइए, थोड़ा इसका डिटेल्स में बताइए, संघर्ष क्या है? मैं बताना चाहता हूँ। मेरी जो शुरुआत हुई मैच बॉक्स से, मैं बताना चाहता हूँ मैच बॉक्स से शुरुआत कैसे हुई। मेरे जो गुरु हैं, आरजे राणा नाम है, मैं उनको बचपन से सुनता था। और बचपन से उनका रेडियो सुनते कहाँ सुनते थे? एफएम चैनल पर रेडियो हाँ। सुनही था। अच्छा, हाँ, रेडियो सुनही था। तो वो रेडियो सुनही पर मैं बराबर सुनता था उनको, और बराबर सुन के हम लोग को अच्छा लगता था। मेरी भी इच्छा हुई कि मैं किसी चैनल में काम करूं। वेब समाचार में काम करता था। तो मेरा दोस्त सौरभ, उनका साला है, राणा भैया का साला है। मैं उससे बोला था मतलब आप रिलेटिव हैं क्या उनका? रिलेटिव नहीं है, मेरे भाई से भी बढ़ के हैं। रिलेटिव नहीं है, मतलब भाई तो से मतलब आप बता रहे हैं जैसे आपका साला उनका ऐसे? नहीं, मेरा दोस्त जो है ना, हाँ, मेरे दोस्त के वो जीजा है। हाँ। मैं बोला कि मुझे भी करना है मैच बॉक्स में। तो वो रिप्लाई नहीं दिया, कुछ बात को सीरियस नहीं लिया। वो याद नहीं दोस्त? हाँ, मतलब हम लोग बात को ही टाल दिए। हम मतलब
बात को ही टाल दिए। मैंने खुद नंबर लिया, एक विकास श्रीवास्तव नाम का लड़का था, उससे मैंने नंबर लिया। न विकास नहीं, मुजफ्फर नाम का लड़का था, और मुझसे मुजफ्फर लैब टेक्नीशियन था। मैं उससे राणा जी का नंबर लिया और मैंने मैसेज किया। मैसेज करने के बाद मैं 2-3 वीडियो भेजा। तो 2-3 वीडियो देखने के बाद मैं बोला कि मेरी भी इच्छा है। तो उन्होंने फ़ोन किया कि आप आइए, मैं आपको मौका देना चाहता हूँ। तो उन्होंने फ़ोन किया, और फ़ोन किया तो उस समय SBS कप शहीद भगत सिंह, वहाँ पे रघुनाथपुर में एक बड़ा सा बहुत बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, वो फाइनल मैच चल रहा था। तो उसी में रिपोर्टिंग करना था। वहीं से मेरी शुरुआत हुई मैच बॉक्स पे। उन्होंने बुलाया और मैं गया, और उन्होंने डायरेक्टली, मतलब ये नहीं सोचा कि इतना बड़ा मंच है मैं खुद करूं। उन्होंने उनका आपको मौका दिया उन्होंने। उनका बड़प्पन इतना ज़्यादा है, मैं क्या बताऊं, वो डायरेक्ट मुझे ही दे दिया। और लगभग उस क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच में मैं बताना चाहता हूँ, लगभग 20,000 से अधिक लोग थे वहाँ पे। अब बताइए कि फर्स्ट बार में भोजपुरी में रिपोर्टिंग करना था। और भोजपुरी में रिपोर्टिंग करना आसान नहीं होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने मैच बॉक्स का विस्तार भोजपुरी को बढ़ाने के लिए ही किया था। क्योंकि मैच बॉक्स अगर देखा जाए तो मैच बॉक्स चैनल काफ़ी ज़्यादा पुराना है। कितना पुराना है? लगभग अगर बात किया जाए 10 साल हो गया। मतलब ये यूट्यूब आने के, मतलब ये जो अभी, मतलब जब शुरुआत मेन स्ट्रीम मीडिया से हट के, जब मेन स्ट्रीम मीडिया से हट के, जब हर कोई सोशल प्लेटफॉर्म जब से अवेलेबल हुआ, तब से प्लेटफॉर्म जब आया, तब से मैच वॉक से शुरुआत हुई। तब उन्होंने मुझे एकाएक माइक थमा दिया कि आप रिपोर्टिंग करिए, मैं कैमरा करता हूँ। अब मैं हक्का बक्का रह गया, मैं कैसे करूँ। मैं नर्वस नहीं हुआ। उनका बड़प्पन था कि भाई मैंने सोचा कि मुझे वहाँ पर रिपोर्टिंग करना है, और रिपोर्टिंग करने के बाद मुझे ये बड़ा प्लेटफॉर्म जो मिला है, इसे अच्छे तरह से भुनाना है। तो उन्होंने मुझे माइक थमाया, और वो कुछ बोले भी नहीं, कहा बोले कि आप भोजपुरी में रिपोर्टिंग करिए। मैं भोजपुरी में तड़ातड़, पता नहीं अंदर से क्या आया, मैं तड़ातड़ कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया, तड़ातड़ भोजपुरी में रिपोर्टिंग करना शुरू कर दिया। आप सोचिए कि वो बंदा इतना, आरजे राणा जिस शख्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो इतने बड़े लेवल के आरजे हैं कि अगर वो चाहते तो देश के बहुत आरजे का क्या मतलब होता है? आरजे का मतलब होता है जो रेडियो जॉकी। रेडियो जॉकी आरजे का मतलब होता है रेडियो जॉकी। तो वो चाहते तो वो बहुत बड़े आरजे बन सकते थे, लेकिन वो अपने गांव, अपने मिट्टी, अपनी शख्सियत और अपना क्षेत्र, उन्होंने वहीं तक सीमित रखा कि जितना तक वो हो पाए। वो उन्होंने नाम भी कमाया। जब रेडियो सनही की शुरुआत हुई थी, तो रेडियो सनही का मतलब आरजे राणा, मेन मतलब वही थे, उसमें मेन वही थे। उनके वजह से ही रेडियो सनही चल रहा था, और उसके बाद से लोग सुनते थे। उसी समय वो फेमस हुए, उसी समय से लोग जानना शुरू कर दिया कि ये आरजे राणा कौन है। लोग खोजना शुरू कर दिया, लोग सुनते थे। तब उसके बाद लोग जानते नहीं थे। उस समय ना कैमरा था, ना रिपोर्टिंग था। उस समय लोग रेडियो से ही सुनते थे, हम लोग भी सुनते थे। उसके बाद से मैच बॉक्स की शुरुआत हुई। अगर मैं, वो अपने बारे में ज़्यादा कुछ बताते नहीं हैं,
वो मतलब इतना हमसे ये बताएं कि जाकिर कोई एक कॉमेडियन है, हाँ। उनका मित्र उस लेवल तक गए। वो बोलते थे कि अगर मैं चाहता तो बड़े स्तर तक जाता। ये आरजे रौनक जो हो गए, हाँ। आरजे रौनक हो गए, आरजे नावेद हो गए, अच्छा, इस लेवल ये उनके साथ के मित्र हैं। ये उनके मित्र हैं। ये उनके साथ के मित्र हैं, उनके साथ वो काम किए। आज वो बड़े बड़े जो ये दिखाई दे रहे हैं ना उनका आरजे, नेम फेम बड़ा हो गया। उनके लेवल के वो आरजे हैं, उनके लेवल के वो आरजे हैं। लेकिन उनकी सोच जो है, उनकी सोच थी कि भोजपुरी को आगे बढ़ाना है, भोजपुरी को आगे लेकर जाना है। तो आप खुद सोचें कि वो इतना बड़ा शख्स अगर वो चाहता तो बहुत बड़ा आज देश का आरजे बन सकता था। लेकिन अपनी मिट्टी, अपनी जन्मभूमि वो छोड़ा नहीं। वो शख्स आज भी खड़ा है और वो अपने शख्सियत की वजह से डाउन टू अर्थ आज भी वो सबके दिलों पर राज करते हैं। ये मैं बात बता रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे मौका दिया। आज मैं जो कुछ भी हूँ, उनका ही देन है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, इसमें लोकल मीडिया और ये जो बड़े मीडिया होते हैं, बड़ा मीडिया जो हाउस होता है, मेन स्ट्रीम मीडिया, हाँ, इसमें फ़र्क क्या है इन दोनों में? फर्क बहुत है। मेन स्ट्रीम मीडिया का लेवल बजट बहुत ज़्यादा होता है, उनके पास इक्विपमेंट ज़्यादा होते हैं, टेक्नोलॉजी ज़्यादा होते हैं, वो बड़े बड़े एंकर होते हैं, पढ़ाई किए हुए एंकर होते हैं, वो वहाँ पर स्टूडियो बड़े बड़े होते हैं। वो कहाँ नहीं कहा जाता है। अच्छा, कहावत है, पब्लिक विश्वास किस पे करती है? पब्लिक देखिए आज के समय में विश्वास की बात उन की बड़े सेटअप के साथ में विश्वास करती है, या आप अपने लोकल क्षेत्र में कोई आप न्यूज़ कवर वो करते हैं? इंसान के ऊपर निर्भर करता है कि वो देखिए नहीं, ऐसे आप देखे होंगे जो मेन स्ट्रीम मीडिया का वीडियो होता है, उनका जो मेन चैनल है उस पे उनका वीडियो का व्यूज़ बहुत कम होता है, और लोकल जो है मीडिया कोई मतलब ऐसे न्यूज़ बना के डालते हैं, उनका व्यूज़ बहुत चला जाता है। देखिए लोकल ज़्यादातर लोग लोकल पसंद करते हैं। इसका मतलब ये तो कह सकते हैं कि पब्लिक को ज़्यादा विश्वास अपने निजी क्षेत्र में जो पत्रकारिता करते हैं उनके ऊपर विश्वास है। देखिए आप एक बात बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान के चलिए दिल्ली में अभी प्रदूषण चल रहा है। हाँ, बहुत सारा पोल्यूशन है कि नहीं? भोपाल में अभी जल की जहरीली पानी का मुद्दा चल रहा है। तो ये बड़ा मुद्दा पकड़ा हुआ है। तो आप उसे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मतलब आप उसे मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? ये पहले बताइए। मेन स्ट्रीम मीडिया से ही मतलब नेशनल लेवल का जो समाचार होता है अभी वो देख मिलता रहे हैं? है। नहीं, हाँ, देखते हैं। मैं थोड़ा बहुत देखते हूँ। हाँ, और देखते स्क्रॉल कर दे। हाँ। अभी बगल में चोरी हुआ, यादव मोबाइल सेंटर में चोरी हुआ, तो आपको जिज्ञासा हुई ना, अरे चोरी हो गया, बगल में चोरी हो गया। तो लोगों की अगर मैं बात करूं तो लोग ज़्यादातर देखा जाता है ना कि लोकल में ज़्यादा इंटरेक्ट रहते हैं। लोग ज़्यादातर लोकल में इंटरेक्ट होते हैं। अब मान कर चलिए कोई बहुत सारा बड़ा डकैती हो गया, लोग अच्छा, आपको ऐसे कभी लगा है कि जो एक नेशनल लेवल पे कोई बड़ा मुद्दा होता है, मेन स्ट्रीम मीडिया उसको, आपको ऐसा लगता है कि उसको दबा देती है और लोकल कोई क्षेत्र का पत्रकार है जाके उसको दिखा देता है? ऐसा आपको कभी लगा है? कभी आपके नॉलेज में ऐसे मिला है? फिर से बोलिएगा, फिर से क्वेश्चन करिएगा। जैसे नेशनल लेवल पे अपने देश में अपने कोई बड़ा मुद्दा है और वो हकीकत है, तो मेन स्ट्रीम मीडिया उसको नहीं दिखाती है कभी, और कोई छोटा पत्रकार या निजी पत्रकार होता है जो उस क्षेत्र का है
और वो जाके वहाँ पे न्यूज़ कवर करता है, उसको दिखा देता है, तो पब्लिक को फिर पता चलता ऐसा है। तो रोज होता है, ऐसा तो रोज होता है। तो ऐसे बड़े बड़े मुद्दे जो होते हैं, बड़े बड़े मुद्दे जो होते हैं, उसको छुपा दिया जाता है, तो उसको दिखाया नहीं जाता है। इसकी सच्चाई क्या है? इसकी सच्चाई लोकल पत्रकारिता के ही द्वारा दिखाई जाती है। लोकल पत्रकारिता के ही द्वारा लोग सुनते हैं, देखते हैं। तो इसका क्या रीजन है अभी कि- एक घटना हुआ है, अंजलि नाम की एक लड़की, हाँ। उसको शायद अभी छपरा की ये घटना है, अब उसके साथ दुष्कर्म किया गया, उसका बलात्कार किया गया और बलात्कार करके फेंक दिया गया। हाँ। कहाँ है नेशनल मीडिया, कहाँ है मेन तो स्ट्रीम इसके मीडिया? पीछे रीजन क्या है? ऐसे क्यों छुपा देते हैं वो लोग या दबा देते हैं, उस मुद्दे को हाईलाइट नहीं करते हैं? उनको देखिए ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, ये बड़े मुद्दों को उठाना चाहती हैं, बड़े मुद्दों को लेना चाहती हैं। ये छोटे मुद्दे नहीं चाहिए उनको। नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे एक करावली कोई पर्वत है उधर, ऐसे तो वो कब करते हैं? जब ज्यादा हाईलाइटेड हो जाते हैं तब वो करते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया कब आती है? जब ज्यादा हाईलाइटेड हो जाती है तब आती है। आप खुद बताइए, एक मैं घटना बता रहा हूँ, यहीं पर चपराइठा है, वहीं पे एक प्रेम प्रसंग का मामला था, प्रेम प्रसंग का मामला था, तो उसके पति को गोली मार दिया गया, उसके पति को गोली मार दिया गया। हाँ। तो हम रिपोर्टिंग करने गए, मेरा मित्र भी रिपोर्टिंग करने गया, हम लोग दिखाए, वीडियो वायरल हुआ, तब और सारे मीडिया वाले लोग आए। मतलब वहां पर यूट्यूबरों और नेशनल चैनल वालों की झड़ी लग गई। जब वायरल खबर होता है तब मेन स्ट्रीम मीडिया उस चीज को दिखाने के लिए ही कवर आती करती है, उससे पहले नहीं आप करती। समझ जाइए कि मेन स्ट्रीम मीडिया तभी आएगी जब वो वायरल होगा, हाईलाइटेड होगा, जब उसका बेनिफिट लेने के लिए आएंगे। हाँ, उसका बेनिफिट लेने के लिए ही आएगी। लेकिन जान जोखिम में डालकर हम लोग रोज लोकल पत्रकार ही दिखाता है। अच्छा, इसमें जान जोखिम का आपने बात किया है, पत्रकारिता में क्या खतरा क्या है? खतरा बहुत है। जैसे मान के चलिए आप अनलीगल काम किए, मुझे पता चला, मैंने चला दिया, आपको नुकसान हुआ, चाहे आप जेल में पकड़े गए, तो आपको गुस्सा आएगा ना? हाँ। हैं? राजदेव रंजन, हाँ, जो सीवान में एक चर्चित सीवान थे, पत्रकार थे, उनकी हत्या आप हो गई थी। उनके जीवनी को ले ले, उनकी कैसे हत्या हो गई? ऐसे बहुत सारे पत्रकार, और एक भोपाल के पत्रकार थे, उनकी हत्या कैसे हो गई? पत्रकार का मतलब खतरा, मतलब हम लोग जान जोखिम में डाल के, अपने जान को हथेली पे डाल के पत्रकारिता करते हैं। मतलब आप लोग न्यूज़ कवर करते हो, तो अगर कोई गलत किया है तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। दुश्मन तो बनेगा ही, हाँ, और हमें टारगेट करेगा, टारगेट भी करेगा। टारगेट भी करेगा। अगर वो चाह दे कि इसे नुकसान पहुंचाना है तो वो नुकसान पहुंचा कर ही रहेगा। तो इसलिए हम, तो आप लोग को सामाजिक स्तर पे कोई सुरक्षा मिलता है या आपके टीम की साइड से कोई सुरक्षा मिलता है? क्या मैं कोई नेता हूं कि मुझे कोई सुरक्षा देगा? आप लोगों की कोई सुरक्षा नहीं? कोई सुरक्षा नहीं है। जो पत्रकार सारे चीज़ों को दिखाता है, सारे चीज़ों को, घटनाओं को दिखाता है, लोग उसी के दुश्मन बन जाते हैं। लोग दुश्मन तो बनते ही हैं, ना ही हम कोई सुरक्षा, हम लोग ऐसे ही घूमते हैं। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि पब्लिक ही आप लोगों का सुरक्षा कवच है। पब्लिक ना, खुद ही, आप खुद हम पब्लिक से कभी कुछ सपोर्ट मिलता है? ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कहीं, जैसे रिपोर्टिंग करने गए, वहाँ पे माहौल ख़राब हो गया और कंट्रोल से बाहर हो गया सिचुएशन, तो वहाँ पे पब्लिक का कभी सपोर्ट आपको मिलता है या खुद मतलब अपने आप को सेव कैसे करते हैं? बहुत सारे ऐसे कहीं हुआ है? तो कभी हुआ है ऐसे आपके, ऐसे अभी तक के पत्रकारिता लाइफ में
अभी तक ऐसा कभी कुछ हुआ है कि कहीं न्यूज़ रिपोर्टिंग करने गए हैं और वहाँ पे मामला जो है गड़बड़ हो गया? नहीं, कभी ऐसा अभी नहीं हुआ। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। अभी नहीं हुआ। अभी तक मेरे साथ ऐसे नहीं हुआ कि मैं कहीं पत्रकारिता करने जाऊं और मैं गलत करूं और मेरे साथ कुछ गलत हो जाए। आपके क्षेत्र के लोग आपको कहीं कुछ होता है तो कॉल करते हैं, रात में दिन में ऐसे करते हैं कि यहाँ पे ऐसे घटना घट गई है, आप आइए, हाँ, इसको कवर वो कीजिए? क्षेत्र के लोग ही कॉल करते हैं कि यहाँ घटना घटित हुआ है, आप आइए, रिपोर्टिंग करिए और इस घटना को दिखाइए। मतलब ये जो लोकल पत्रकार आप लोग हैं तो इससे बेनिफिट है पब्लिक को? लोकल पत्रकारिता के चलते ही सारी सच्चाई का उजागर होता है। अच्छे, पहले देखा जाए तो मतलब आपके क्षेत्र में ही कोई घटना घट जाती थी और किसी को पता नहीं चलता था। हाँ। अभी सोशल मीडिया आने से ये बेनिफिट हो गया कि निजी पत्रकार जैसे आप लोग हैं, हाँ ऊपर आए, हाँ, और कहीं कुछ होता है तो उसको आप लोग कवर करके दिखाते हैं तो पता चल जाता है। तो पहले पता भी नहीं चलता था कि कहाँ पे क्या हो गया, आपके बगल के गांव में कुछ हो गया और ये किसी सब को सारा पता है। सोशल मीडिया है। हाँ, ये सब सारा सोशल मीडिया है। लेकिन मैं ये भी बात कहना चाहता हूँ कि पत्रकारिता के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो पत्रकारिता के क्षेत्र को भी गंदा कर दिया गया है। कैसे? मतलब ऐसा इसलिए कर दिया गया है कि अच्छे मुद्दों को अब नहीं दिखाया जा रहा है। कौन नहीं दिखा पा रहा है? गंदे मुद्दों को दिखाया जा रहा है, गंदे चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे ये निजी पत्रकार हैं उनकी आप बात कर रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया की ही बात कर रहे हैं? मेन स्ट्रीम लोकल पत्रकारिता की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, कई ऐसे पत्रकार, निजी पत्रकार हैं जो मतलब कई चीज़ों को दिखाते नहीं हैं, यही आप कहना चाहते हैं ना? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि डॉलर कमाने के चक्कर में वो गलत चीज़ों को दिखाते हैं। अब मान अच्छा। के चलिए ऑर्केस्ट्रा हो गया, अब ऑर्केस्ट्रा का कोई नर्तकी हो गई और वो फेमस है तो उसके पास लोग जाते हैं, उसको दिखाते हैं, वो बोलती है कि ये हो गया वो हो गया, तो लोग उस पे ही इंटरेक्ट हो जाते हैं, उसको ही अच्छा, चलिए, दिखाना शुरू आपने कर बीच देते में हैं। ऑर्केस्ट्रा का जिक्र किया है तो ये आप इसको किस नज़र से देखते हैं कि बिहार में ऑर्केस्ट्रा का क्या मतलब, क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है? देखिए, ये कहीं कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? ये बहुत ज़्यादा हो गया है। ये मतलब अब रोजी रोटी के लिए दिल्ली से, पंजाब से लड़कियां आती हैं। मतलब अदर स्टेट से भी बिहार में लड़की आ रही है ऑर्केस्ट्रा में काम करने के लिए, आप ये कहना चाहते हैं? वो तो आती ही हैं, पंजाब से आती हैं, देहरादून से आती हैं, कलकत्ता से आती हैं, पेट पालने के लिए वो लड़कियां। मैंने देखा है, पॉडकास्ट के माध्यम से अदर स्टेट के लोग वीडियो देखेंगे तो वे लोग तो ऐसे क्वेश्चन करेंगे कि देखिए, एक पॉडकास्ट में 2 व्यक्ति ऐसे बात कर रहे हैं कि अदर स्टेट से लड़कियां यहाँ पे, नहीं, एक मिनट मैं होल्ड करना चाहूँगा, कि यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा में काम करने आती हैं, और जबकि अपने देश में ये चीज़ फेमस है कि बिहार के लोग दूसरे स्टेट में मजदूरी करने के लिए जाते हैं। हाँ, ऐसा ही है। मतलब बिहार के लोग का उल्टा है एक तरह से, कि जो ज़्यादातर बिहार में क्या है ना, बिहार में मतलब अगर मैं बात करूं, बिहार में गीतों के माध्यम से गंध इतना ज़्यादा फैलाया गया है कि ये सबसे ज़्यादा फेमस है। और लोग ज़्यादातर अगर देखा जाए, आज के समय में अगर देखा जाए तो जब शादी होता है ना, तो मटकोर में ऑर्केस्ट्रा बोला वो, तिलक में ऑर्केस्ट्रा बोला वो, बियाह में ऑर्केस्ट्रा बोला वो। तो अब ऑर्केस्ट्रा जब बुलाएंगे तो भाई पेट पालने के लिए लड़कियां बाहर से आती हैं यहाँ पर। और इसे गंदा इसलिए कर दिया गया है कि पहले का जो ऑर्केस्ट्रा का मतलब होता है कि पहले का जो ऑर्केस्ट्रा होता था, पहले का ऑर्केस्ट्रा कुछ पर्दा में होता था। पहले के
मैंने पहले तो वो अगर पहले के ऑर्केस्ट्रा में मैं अगर मेरे नॉलेज से अगर बताऊं तो पहले ऑर्केस्ट्रा ज़्यादा तक बिहार में प्रचलन नहीं था। ये एक नाच होता था, नाच पार्टी होता था। नाच पार्टी भी था, ऑर्केस्ट्रा भी था। ऑर्केस्ट्रा का मतलब ऑर्केस्ट्रा का प्रचलन बहुत कम था। ऑर्केस्ट्रा का पहले के प्रचलन टाइम कम में। था। हाँ। ऑर्केस्ट्रा उसमें सीमित होता था, लड़कियां आती थी, वो झाल वगैरह बजाते थे, नाचते थे, तो वो पर्दा में होता था, वो एक लेबल का था। लेकिन अब क्या है, बेपर्दा है, ऐसे ही छोटे छोटे कपड़े। अच्छा, ये चीज़ क्या अदर स्टेट में भी ऑर्केस्ट्रा चलता है या सिर्फ अपने बिहार तक ही सीमित ये है? उत्तर प्रदेश और बिहार में ही सीमित है। सीमित है। बाकी ज़्यादातर अदर यही- स्टेट में ऐसे मतलब जो ये इसको रिजर्व करके लाते हैं ऑर्केस्ट्रा वाले को कि हाँ चलिए आज यहाँ पे ऐसा मतलब शादी है, आपको ऐसा अदर प्रोग्राम स्टेट देना की है। अदर स्टेट की लड़कियां वैसे नहीं आती हैं। कोई कोई आप लड़कियों ग्राउंड को फील्ड में रिपोर्टिंग करते हैं तो आपको तो पता चला ही होगा किस किस स्टेट की लड़कियां यहाँ आती हैं काम करने के लिए। ज़्यादातर क्या नेपाल लड़कियां- से भी आती है, बंगाल से भी आती है? बंगाल से आती हैं, लुधियाना पंजाब से आती हैं, उत्तर प्रदेश से आती हैं, नेपाल से भी आती नेपाल है। से आती हैं, हम्म। बहुत सारे अलग अलग स्टेटों से आती हैं, आसाम से मतलब आती बिहार हैं। के लोग दूसरे स्टेट में जाके मजदूरी करते हैं और यहाँ और वो पर ऑर्केस्ट्रा- मजदूरी करके वो पैसा लेके बिहार में आते हैं। उल्टा है। और अदर स्टेट की लड़कियां यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा में डांस करके, मतलब वो मेहनत नहीं है, कला है, हाँ कला है। तो अपना एक कला दिखाती हैं और उसका जो उनका चार्ज मिलता है वो लेके फिर वापस जाती हैं। हाँ वापस आती है वही। और यहाँ पर अगर आपको देखा नहीं लगता जाए है कि बिहार को कंगाल करने में इनका हाथ है? क्या बिहार को बदनाम करने में, कंगाल करने में बिहार को कंगाल करने में हमारी सोच जो है ना, बिहार को कंगाल कर रही है। नहीं, ऑर्केस्ट्रा में देखेंगे आप तो एक नाइट का जो इनका प्रोग्राम होता है हाँ उसमें लोग बहुत चार्ज करते हैं। और एक आदमी आम कोई मजदूर है दूसरे स्टेट में मजदूरी करता है, हाँ। उसका क्या रेट मिलता है? 10,000 12,000 रुपये, 12 घंटा लोग ड्यूटी करते हैं। अरे देखिए, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ज़्यादा अगर निगेटिविटी जहाँ ज़्यादा होती है मतलब ना, कहने का मतलब है कि इनका जो है मजदूरी का पैसा है नहीं, और ये जो है मेरा- कला मेरा- का पैसा है। मेरा बात ये पहले अपना सुन- कला मेरा- दिखाते हैं। मेरा बात पहले जी, सुन लीजिए। सुनाइए। जहाँ पर निगेटिविटी ज़्यादा होती है हम्म। लोग वहीं पे जाते हैं, और जहाँ सच्चाई होती है वहाँ पर कम लोग जाते हैं। अगर एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप नाच पार्टी बांध दीजिए और एक ऑर्केस्ट्रा बांध दीजिए, तो वहाँ पर नाच पार्टी पर लोग कम जाएगा, और ऑर्केस्ट्रा जो होता है वहाँ पर ज़्यादा लोग जाएंगे और इंटरेक्ट होंगे। क्यों इंटरेक्ट होंगे? क्योंकि वो जिस्म दिखा रही है, वो अतरंगी डांस कर रही है, तो उससे ज़्यादा लोग इंटरेक्ट होते हैं। और वो जो मानसिकता होती है ना, घृणित मानसिकता, वो वहाँ पर प्रदर्शित होती है। आपको मैं क्या बताऊं कि वैसे ही मतलब बाहर के लड़कियों को लाकर यहाँ पर ऐसे बदनाम किया जाता है, लड़कियों के मानसिकताओं के साथ खेला जाता है। मेरी बात सुन लीजिए, खेला जाता है कि कभी सेक्स रैकेट के नाम पर लड़कियों को वो पकड़ा जाता है, कभी लड़कियों के माइंडसेट को ज़्यादा कमाने के लिए दूसरे तरीके से पेश किया जाता मतलब है। उनको परेशान किया जाता है। वैश्यावृत्ति बोला जाता है, वैश्यावृत्ति बना दिया जाता है, वैश्या बना दिया जाता है। कुछ बहुत कम परसेंट ऑर्केस्ट्रा बच गया है जहाँ पर वैश्यावृत्ति नहीं होती है, लेकिन ज़्यादातर ऑर्केस्ट्रा देखा जाए वैश्यावृत्ति ज़्यादा है, जिस्म का धंधा ज़्यादा है। आप आरोप लगा रही है? तो आरोप नहीं है, ये सच्चाई है, ये फैक्ट है। ये फैक्ट है कि आप 100% में 10% अगर देखा जाए तो 10% अगर देखा जाए तो 10% ही मात्र ऑर्केस्ट्रा ऐसा है जहाँ पर वैश्यावृत्ति कम है, नहीं तो 90% वैश्यावृत्ति ज़्यादा है। आप पेपर उठा कर देखिए, ये होटल में ये ज़्यादा पकड़े गए, इस होटल में ये लड़कियां पकड़ी गई, इस होटल में ये लड़कियां ज़्यादा पकड़ी गई, इस होटल में ज़्यादा लड़कियां पकड़ी गई। ये सब कहाँ से आती है? पैसा ही सब कराता है, ये पैसा ही है ना, ये सारा कुछ कराता है।
पैसा ही आपको बदनाम करेगा और पैसा ही आपको ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा। तो ये चीज़ सारा चीज़ होता है। तो ये चीज़ आप जब रिपोर्टिंग करते हैं तो जो बड़े लीडर हैं उनसे क्वेश्चन करते हैं इसके सुधार के बारे में, इसका निवारण क्या है, इसको कैसे कंट्रोल ऐसा मौका मिला नहीं इसको है। कंट्रोल कैसे किया जाए? ये कहने वाली बात नहीं है। ये बड़े बड़े मुद्दे, ये मनोज तिवारी हो गए, हम जैसे छोटे पत्रकारों को कौन पूछता है? ये तो मुद्दा बड़े नेताओं को उठाना चाहिए। पत्रकार तो रोज ऐसे मुद्दे उठाते हैं कि ऑर्केस्ट्रा नहीं होना चाहिए, ऐसा ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है। ये तो बड़े बड़े मुद्दों को संसद में उठाना चाहिए, एक बिल पास करना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। आप रिपोर्टिंग करते हैं, हर एक चीज़ मुद्दे को तो आप लोग को ही उठाना पड़ेगा जब पत्रकारिता करते हैं। हम लोग तो उठाते ही हैं। ऐसा कौन सा दिन नहीं है कि जब कोई घटना घटित होता है, जब घटना घटित मतलब किसी लड़की, कोई नर्तकी होती है, कोई नर्तकी क्या होती है कि फांसी लगा कर मर जाती है, उस समय हम लोग मुद्दा उठाते हैं। कोई नर्तकी को दाग दिया जाता है, कोई नर्तकी को पीटा जाता है, कोई नर्तकी को मतलब ऐसा वो जब जुर्म किया जाता है कि सोचने लायक नहीं है। मतलब उसके साथ कोई अगर कुछ ज़बरदस्ती करना चाहे, जब वो लोग एग्री नहीं होते तो उनके साथ में ऐसा मिसबिहेव होता है। मिसबिहेव होता है, बहुत सारा मिसबिहेव होता है। तो इसको सरकार, ये तो इसका ये सारा काम तो सरकार का है, सरकार को करना है। हम जैसे पत्रकार क्या है? हम पत्रकार अदालत थोड़ी है। पत्रकार अदालत नहीं होता है। पत्रकार कोई अगर मैं बात करूँ जज का काम नहीं करता है। पत्रकार सिर्फ निष्पक्षता से उस चीज़ को दिखा सकता है, आईना बनता है। पत्रकार का मतलब आईना बन के उस चीज़ को दिखा देगा और उस चीज़ को दिखाने के बाद देख लेगा और उसके बाद से देखेगा, सरकार सुनेगी तो उस पर रोक लगाएगी, अगर नहीं रोक लगाएगी तो वैसे ही चलेगा। अच्छा, इस फील्ड में पत्रकारिता फील्ड में आप निजी पत्रकार हैं अपने क्षेत्र के, अगर कोई व्यक्ति इस फील्ड में आना चाहे तो क्या आप सलाह देंगे? सलाह देंगे बहुत अच्छा है। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहेंगे कि अगर इंटरेस्ट के ऊपर है, इंटरेस्ट है तब आइए। खतरा भी मोलना पड़ेगा। खतरा तो हर समय खतरा है, कदम कदम पे खतरा है। अगर आप सच्चाई से काम करिएगा तो कदम कदम पे खतरा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस पॉडकास्ट में आप आए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद देना मैं चाहता हूं। ऐसे ही व्यक्ति को लाने की कोशिश करूंगा जो किसी न किसी प्रोफेशन से रिलेटेड है और उनसे जिस फील्ड से वो प्रोफेशन में है उसी फील्ड से मैं उनसे जानकारी लेना चाहूँगा। क्वेश्चन उनसे करता हूँ कि समाज में जो लोग बैठे हैं उनको कुछ जानकारी मिल सके, कोई मतलब बात है उनको सब पता चल सके।